तो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त युद्ध विराम लागू है। कूटनीतिक वार्ताओं के इर्द गिर्द ये पूरी जंग घूमती हुई नजर आ रही है। और इस बीच आपको लेबनान के ऐसे 2 इलाकों को दिखाते हैं जिन पर इजराइल ने बिल्कुल भी हमला नहीं किया है। साथ ही इजराइल में मौजूद भारतीयों का इस जंग पर क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में जो इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो था मंसूरिया गांव। यहाँ कब्रिस्तान, मस्जिद और रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस इलाके में कोई ऐसी इमारत नहीं है जिस पर हमला ना हुआ हो। पीछे ये जो तबाही का आलम है, यहाँ पर एक मस्जिद होती थी जिस पर इजराइल ने हमला किया है। उसके बगल में कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान पर भी हमला हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची है। ख़ास करके इस पूरे गांव में करीब हज़ारों लोग रहते थे जो जंग की शुरुआत से ही यहाँ से बाहर जा चुके हैं या इस इलाके को छोड़कर साउथ लेबनान यानी दक्षिणी लेबनान के मंसूरी इलाके से छोड़कर उत्तरी इलाके में जा चुके हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप इस तरफ देखें, मेरी दाईं तरफ जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं सामने, और इन पहाड़ों पे जो घर हैं, अगर आप देखें, इन घरों पे भी इजराइल का कब्ज़ा है। यही वो येलो जोन है जो इजराइल ने इस जंग के युद्ध विराम के बाद बनाया है। सीज़ फायर के बाद ये येलो जोन का मतलब है कि इन्हीं इलाकों में इजराइल फोर्सेस परमानेंटली आकर बैठ गई है। जब पूरे दक्षिणी लेबनान में इजराइल हमले कर रहा था तब 2 इलाके ऐसे भी थे जहां एक भी हमला नहीं हुआ। वजह थी इन इलाकों में रहने वाला द्रूज समुदाय जो इजराइल को सपोर्ट करता है। इन 2 शहरों या गांव के आसपास के इलाके हिजबुल्लाह या शिया समुदाय के लोगों के से भरा हुआ है और इसी वजह से शिया समुदाय के लोगों के भरे होने की वजह से इस इलाके में, दक्षिण के इन इलाकों में इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इसी इलाके में कई ऐसे गांव हैं जो इजराइल के कब्ज़े में हैं, लेकिन ये 2 गांव की अगर हम बात करें, रशाया और इब्न अल-साक़ी, इन गाँव में ज़्यादातर ड्रूज समुदाय के लोग रहते हैं। इस वजह से अगर आप यहाँ देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर दुकानें भी चल रही हैं। ये दुकान खुली हुई है। इस तरफ भी अगर आप देखें, स्पोर्ट्स वेयर की दुकान है, ये भी खुली हुई है। आगे बढ़ के मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि इस तरफ की दुकानें भी खुली हुई हैं, गाड़ियां हैं, यहाँ पर जो ग्राहक हैं वो भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे पीछे देखें, इस पीछे की तरफ जो सड़क जा रही है वो एक इलाके की तरफ जाती है जिसका नाम है ख़याम। ख़याम वो इलाका है दक्षिण लेबनान का जिसको इजराइल ने येलो जोन डिक्लेयर कर दिया है। येलो जोन यानी जो बफर जोन जो इजराइल के कब्ज़े में है, वहाँ पे इजरायली फ़ौज बिल्कुल प्रेजेंट है, उसको अपने कब्ज़े में लिया हुआ है और उन इलाकों में बहुत तोड़ फोड़ या घरों को तोड़ने की वीडियोस लगातार आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में कई भारतीय मजदूर मौजूद हैं जिनका कहना है कि चाहे युद्ध हो या ना हो, वो आखिर तक वहीं रुकेंगे। उनका कहना है कि इस नाजुक समय में वो इजराइल के साथ खड़े हैं और उन्हें विश्वास है कि अगर हालात बिगड़ेंगे तो इजराइल उनकी रक्षा करेगा। कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे, इजराइल स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पहले भी शांति थी, अब भी शांति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग है, इजराइल स्ट्रॉन्ग। तो आपको पूरा भरोसा है कि यहाँ पूरा भरोसा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। घर नहीं जाने का कोई नहीं, घर नहीं जाएंगे अभी। हमारा जो टाइम है पूरा टाइम करके जाएंगे और हम इजराइल के साथ हैं। लेबनान और इजराइल दोनों ही देशों में युद्ध विराम के वक्त कैसे हालात हैं और हमलों के बाद कितना नुकसान हुआ है, ये सभी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए एनडीटीवी के मोहम्मद गजाली और प्रदीप दत्ता लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।